हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट फाइलम है वो डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम प्लैटीहेल्मेंथ्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फाइलम एस्केहेल्मेंथ्स। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेल्मेंथ्स दो हैं, दो फाइलम हेल्मेंथ्स में एक कौन से हैं, प्लैटीहेल्मेंथ्स हैं, जो कैसे हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट वर्म्स हैं। ओके, और ज़्यादातर कैसे हैं, दे आर द एंडोपैरासाइट। ओके, अब यहां पर देखेंगे हम लोग जो दूसरा फाइलम है हेल्मेंथ्स का, ये कौन सा है आपका, एस्केहेल्मेंथ। एस्केहेल्मेंथ्स का अगर बेसिक नाम हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कैसे हैं, राउंड वर्म टाइप के हैं। तो यहां पर हम लोग और किस नाम से इसको जान सकते हैं, इट इज द राउंड वर्म। और या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज निमैटीहेल्मेंथ्स। ओके, तो कॉमन नेम इनका क्या है, राउंड वर्म। और अगर हम लोग फाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बोलते हैं इसको, एस्केहेल्मेंथ्स या निमैटीहेल्मेंथ्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निमैटीहेल्मेंथ्स जो है इसके बाद में बात करते हैं एस्केहेल्मेंथ्स और निमैटीहेल्मेंथ्स के केस में। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर द राउंड वर्म। दूसरी बात बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये कैसे होंगे, दे आर पैरासाइट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, किसके किसके पैरासाइट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के पैरासाइट हैं। ठीक है, या इनका दूसरा नाम भी हम लोग देखते हैं, निमेटोडा भी बोलते हैं इनको, निमेटोड्स भी बोलते हैं। ओके, उसी से लिया गया है निमैटीहेल्मेंथ्स। आगे देखेंगे, जैसा कि वहां पर हमें देखने को मिल रहा था प्लैटीहेल्मेंथ्स में कि वहां पे कुछ कैसे थे, एक एग्जांपल बताया था हमने, प्लानेरिया वो फ्री स्विमिंग था और बाकी सारे कैसे थे, पैरासिटिक नेचर थे। लेकिन यहां पे हमको देखने को मिलेगा फ्री फॉर्म में भी होंगे, तो दे आर आल्सो फ्री फॉर्म, यानी कि पैरासिटिक नेचर के कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो नहीं होंगे, फ्री फॉर्म में भी होंगे, एंड सम आर पैरासिटिक। क्लियर है, तो कुछ पैरासिटिक भी होंगे और कुछ कैसे होंगे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दूसरा देखेंगे, कुछ इंडिविजुअल्स होंगे वो कहां रहेंगे, सम आर प्रेजेंट इन सी वाटर। ओके, तो सी वाटर में भी हमको देखने को मिलेगा कुछ इंडिविजुअल्स कहां पे होंगे, सी वाटर में भी प्रेजेंट होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके बाद में जो कुछ और इंडिविजुअल्स होंगे, ये तो इनको हैबिटेट की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ और इंडिविजुअल्स होंगे वो कहां पाए जाएंगे, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। तो सॉइल में भी होंगे, एनिमल्स में भी होंगे, प्लांट्स में भी होंगे, और कहाँ होंगे आपके, सी वाटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये एक तरीके के थोड़ा एडवांस टाइप के पैरासाइट थे इन कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू प्लैटीहेल्मेंथ्स। ओके, आगे हम लोग देखेंगे जो इनका बॉडी होगा, बॉडी कवर्ड बाई, बॉडी किससे कवर्ड होगा, एक इनके पास स्पेसिफिक ऊपर लेयर होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल लेयर के थ्रू ये क्या करेंगे, बॉडी को कवर किए रहेंगे। दूसरी बात यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो कौन सी है, इनकी जो एपिडर्मिस होगी वो कैसी होगी, सिंसिशियल। सिंसिशियल का मतलब क्या है, नया टर्म है आप लोगों के लिए, यहीं पर हम लोग देख लेंगे। इसको हम बोले मल्टी न्यूक्लिएटेड।
यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी वहां पे। क्लियर है ना? तो उस तरीके से हम देखेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होंगी एपिडर्मल लेयर में उनके, और उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द सिंसिशियल लेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में कुछ और बेसिक बातें याद करो आप लोग। ये कैसे इंडिविजुअल थे? बाइलैटरल सिमेट्रिकल। कैसे थे? बाइलैटरली सिमेट्रिकल। आगे देखते हैं। एक और टर्म यूज किया था हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, स्यूडोसिलोमिक। कैसे इंडिविजुअल होंगे? स्यूडोसिलोमिक होंगे, यानी कि इन इंडिविजुअल्स के पास ट्रू सिलोम नहीं होगी, यानी कि जो मेसोडर्म होगी वो कैसा होगा? स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। तो वहाँ पर पिछले जो है उसमें हमने दिखाया था आपको डायग्राम वगैरह बना के भी कि सीडोसिलोम किस तरीके से बनती है। आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो सीडोसिलोम का भी स्ट्रक्चर। ये हमने बोला था यहाँ पे क्या है? एक्टोडर्म है। उसके बाद हमने बोला था एक्टोडर्म के बाद क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म जो यहां पर होगी वो कैसे होगी? स्कैटर्ड पाउच लाइक। तो इस तरीके से मेसोडर्म प्रेजेंट होगी, है ना? तो ये क्या है? आपका मेसोडर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ हमने देखा था जो तीसरी लेयर थी वो कौन सी थी आपकी? इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ये गट था, और ये वाला जो था ये क्या था आपका? ये जो लेयर थी एंडोडर्म। ठीक है। और ये किसका बना हुआ था? मेसोडर्म का। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हमको देखने को मिली सीडोसिलोमिक इंडिविजुअल्स के केस में। ये याद रखना है आपको। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है सीडोसिलोम, ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि किस इंडिविजुअल में सीडोसिलोमिक जो है सीडोसिलोमिक है। तो एग्जाम्पल इसका आप लोग देखोगे लिखा हुआ होगा एस्कैरिस। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में अब तीनों लेयर प्रेजेंट हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे इंडिविजुअल होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों लेयर्स यहां पर प्रेजेंट होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमको डिस्कस करनी है यहाँ पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा इनके पास? याद करो आप लोग, यहां पे कैसा होगा? पिछली बार प्लेटे एलिमेंट्स में कैसा देखा था हमने? ऑर्गन लेवल का। तो यहां पे कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। ज्यादातर इंडिविजुअल्स जो थे ये कैसे थे? दे आर द अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक यानी कि वो क्या कर रहे थे? दे रिलीजेस द अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। तो तीन कैटेगरी हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है। एक अमोनिया रिलीज करेंगे, एक यूरिया रिलीज करेंगे, और तीसरे कौन से होंगे? जो यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग कैटेगराइज किया ऑन द बिहाफ ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये कैसे होंगे? अमोनोटेलिक होंगे, यानी कि अमोनिया को रिलीज करेंगे एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है, वो क्या है? एस्कैरिस के बारे में। एस्कैरिस इनका स्पेसिमेन इंडिविजुअल है, ज़्यादातर इसी के बारे में सभी पढ़ते हैं।
जो है हर जगह पे इसी का एग्जाम्पल हम देखेंगे। एस्कैरिस जो है आपका अमोनिया भी रिलीज करता है और दूसरा यूरिया भी रिलीज करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूल नेचर शो करता है। तो अमोनोटेलिक भी हो गया और दूसरा कैसा हो जाएगा आपका, यूरियोटेलिक भी हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके, तो ये इसका एक्सक्रीशन कैसा है, ड्यूल नेचर का। ठीक है, अब इनके ये जो सेल्स कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर, उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे अमोनिया या हम लोग बात करें जो यूरिया, ये कैसे, कौन सी ऐसी सेल्स हैं यहाँ पर जो इनको हेल्प करती हैं रिलीज ऑफ दियर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी एस्कैरिस में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रेनेट सेल्स। क्या बोलते हैं, रेनेट सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रेनेट सेल्स। और रेनेट सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, एच शेप्ड की होंगी। ठीक है, ऐसा अरेंज होंगी उनकी बॉडी के अंदर जो कैसा दिखेगा, एच शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है इतनी बातें। दूसरी बातें, कुछ और यहां पर ग्लैंड सेल्स भी होंगी, वो भी हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में, ग्लैंड सेल्स। और दूसरी कौन सी सेल्स होंगी, दे आर द कैनाल सेल्स। ठीक है, तो इतने तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी, रेनेट सेल्स, ग्लैंड सेल्स एंड कैनाल सेल्स। ये हेल्प करेंगी किसमें, एक्सक्रीशन में, है ना। तो एक्सक्रीशन में कैसा होगा, अमोनोटेलिक होगा, लेकिन एस्कैरिस एक एक्सेप्शन है जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ड्यूल नेचर ऑफ एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, अमोनोटेलिक एज वेल एज यूरियोटेलिक। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में, और इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें कौन कौन सी हैं। तो एक चीज और याद रखना है हमें यहाँ पर, इनका जो बॉडी सिस्टम था, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वो कैसा था, जो है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल का था। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या था, अब कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है, तो हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक तरीके के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया था, है ना। ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, वो क्या था, एब्सेंट था। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। दोनों क्या थे, एब्सेंट थे। क्लियर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो लेकिन रेस्पिरेशन जो था वो इसमें कैसे हो रहा था, तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो बॉडी लेयर थी, जो प्लाज्मा लेयर थी, उसके थ्रू क्या हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था। और जो हमको क्या वहां पर देखने को मिल रहा था, रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा वाया हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होने के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कुछ और स्पेसिफिक फीचर इसके। अगर इसका हम सेक्शन कट करें, है ना, जैसे वहाँ पर हम डार्सोवेंट्रली बात कर रहे थे, तो ये कैसे थे, अगर इनका सेक्शन हम लोग देखें, सेक्शन अगर कट करें तो सेक्शन इनका कैसा दिखेगा, सर्कुलर। कैसा दिखेगा, सर्कुलर। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। और यहाँ पर फेरिंग्स भी दिखेगा, है ना, इस तरीके से। क्लियर है, तो ये देख रहे हो आप, सर्कुलर है, यानी कि इस तरीके, इस शेप में होगा, है ना, गोल गोल राउंड टाइप का। तो सर्कुलर सेक्शन इनका देखने को मिलेगा अगर इनको हम कट करते हैं, बॉडी को टीएस अगर इनका कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। दूसरा देखते हैं इसके बाद में स्केलेटन्स में और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हाइड्रोस्केलेटल जो होगा प्रेजेंट होगा, है ना, देखने को हमें मिलेगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम। उसके अलावा सेक्सेस की बात करते हैं, तो सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, है ना। क्लियर है ना। अब मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो मतलब क्या है इसका, कि वो कैसे हैं, दे आर द डायसियस इन नेचर। दूसरी बात बेटा, ये इंडिविजुअल सेक्सुअल
डाइमॉर्फिक होंगे। जैसे इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? एस्कैरिस। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे एस्कैरिस। एस्कैरिस में मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, यानी कि बाहर से ही हम देख के बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा इनका? इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हमको याद रखने हैं कुछ, तो इसमें एग्जाम्पल है एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा को हम लोग बोलते हैं हुकवर्म। कॉमन नेम इसका क्या है? हुकवर्म। अभी लार्वा की भी हम लोग आगे बात करेंगे। हुकवर्म के बाद, एनकाइलोस्टोमा के बाद दूसरा जो इंडिविजुअल है वो कौन सा है? वुचेरिया। इसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वर्म, है ना। और इसके बाद कौन सा होगा आपका? एंटेरोबियस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेरोबियस को। इट इज नोन एज पिनवर्म। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं: एनकाइलोस्टोमा, वुचेरिया, एस्कैरिस, एंटेरोबियस। अब इनके लार्वा का बात करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा भी प्रेजेंट होंगे ना, तो लार्वा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इनके कौन कौन से लार्वा हैं। सबसे पहले एनकाइलोस्टोमा की बात करते हैं। एनकाइलोस्टोमा का जो लार्वा होगा उसको बोलेंगे फिलेरिफॉर्म। क्या बोलेंगे? फिलेरिफॉर्म। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? फिलेरिफॉर्म। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिलेरिफॉर्म के बाद में दूसरा जो है आपका उचेरिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लार्वा को इट इज नोन एज द माइक्रोफिलेरिया। माइक्रोफिलेरिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एस्कैरिस और एंटेरोबियस। इनके लार्वा को हम लोग क्या बोलेंगे? रैबिडिटीफॉर्म। क्या बोलेंगे? रैबिडिटीफॉर्म। थोड़ा नाम टफ होगा आप लोगों के लिए, लेकिन याद कर लेना धीरे धीरे, अभी काफ़ी टाइम है हम लोगों के पास, तो इसको आप याद करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके एग्जाम्पल्स खूब पूछे जाते हैं। तो एनकाइलोस्टोमा हुकवर्म, फाइलेरिफॉर्म, उचेरिया फाइलेरियल वर्म बोलते हैं इसको, माइक्रोफिलेरिया लार्वा होता है इसका, एस्कैरिस में राउंड वर्म बोलते हैं, और एंटेरोबियस को बोलते हैं पिन वर्म, और इसका जो लार्वा दोनों के वो कौन से? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा इसके बाद में। ये तो कुछ जनरल बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। कुछ स्पेसिफिक बातें भी हैं इनके अंदर जो देखने को मिलेंगी हमें। वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, है ना। क्या होगा यहाँ पर? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स देखेंगे यहाँ पर 3 तरीके के होंगे। पहले जो होंगे उनको हम लोग बोलेंगे पैपिली, पैपिली। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे एम्फिट्स, एंड थर्ड वन इज द फाज्मिट्स। ठीक है, पैपिली, एम्फिट्स एंड फाज्मिट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में देखते हैं। सबसे पहले ये सेंस ऑर्गन है, यानी कि ये सेंसरी स्ट्रक्चर है जो उनकी बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। पोजीशंस में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे वो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले पैपिली की बात करते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द लिप। ठीक है, लिप रीजन पे होंगे, ये भी लिप रीजन पे होंगे। लेकिन फाज्मिट्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? पोस्टीरियर पार्ट में, यानी कि टेल रीजन पे होंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, पैपिली की बात करें अगर तो ये कैसे होंगे? टेक्टाइल इन नेचर।
कैसे होंगे, टेक्टाइल इन नेचर, टेक्टाइल नेचर के होंगे। एम्फिड्स की बात करते हैं, एम्फिड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, दे आर द कीमो रिसेप्टर, यानी कि वो केमिकल जो फूड वगैरह या वाटर वगैरह का जो केमिकल है, उस जो एक पर्टिकुलर केमिकल बैलेंस, यानी कि वो केमिकल को ही जो है मेजर करता है कौन सा केमिकल कैसा है। फास्मिड्स की बात करते हैं, फास्मिड्स जो होते हैं टेल रीजन पे होते हैं और इनके पास क्या होता है, पावर होती है कीमो रिपल्सन की। कीमो रिपल्सन का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उससे अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जाएंगे, फास्मिड्स के थ्रू जाएंगे। जब भी इनको कुछ प्रॉब्लम लगेगा वहाँ पर्टिकुलर जगह पे, तो वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज द कीमो रिपल्सन। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, सेंस ऑर्गन्स हो गया आपका। नेक्स्ट जो बात है वो कौन सा, इसका जो है क्लासिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लासिफिकेशन जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फास्मिड्स, है ना। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा यहाँ पर। सबसे पहला जो क्लास होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ फास्मीडिया। क्या बोलेंगे, ए फास्मीडिया। ओके, क्या बोलेंगे, ए फास्मीडिया। और दूसरा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्मीडिया। सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि एक जगह पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फास्मिड्स, और दूसरी जगह क्या होगा, एब्सेंस ऑफ फास्मिड्स। तो यहां पे लिख लेंगे एब्सेंस, ए मतलब एब्सेंस ऑफ फास्मिड्स, और यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फास्मिड्स। ठीक है। यहां पर एम्फिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहां पर फास्मिड्स और एम्फिड्स दोनों प्रेजेंट होंगे, है ना। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको याद रखना, ए फास्मीडिया एंड फास्मीडिया। अब इनके आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी टफ होता है याद करना आप लोगों के लिए, लेकिन आपको याद ही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम से या इनके लावा से मिलते हैं, तो वो सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो एग्जाम्पल्स में एफास्मीडिया में हम लोग बोलते हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, एक है ट्रैकिनेला और दूसरा ट्रैकीयूरिस। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे बेटा यहाँ पे। पहला हमने एग्जाम्पल बोला कौन सा है, ट्राइकिनेला, और दूसरा कौन सा है, ट्राइकीयूरिस। ठीक है, ट्रैकिनेला एंड ट्रैकीयूरिस, क्लियर है। एक जो ट्रैकिनेला है इसका कॉमन नेम है ट्रैकेनिया वर्म, और दूसरा जो है इसका नाम क्या है, विप वर्म। तो यहां पर लिख लेंगे कॉमन नेम विप वर्म, और इसका नाम क्या है, ट्राइकेनिया। ठीक है, कॉमन नेम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन विप वर्म को आप याद रखोगे। ठीक है, आते हैं फास्मिड्स की बात करते हैं। फास्मीडिया में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फास्मीडिया के एग्जाम्पल्स आपको याद ही रखने हैं। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे, एस्कैरिस, मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ, एस्कैरिस कॉमन नेम राउंड वर्म। दूसरा एस्कैरिस के बाद में दूसरा एग्जाम्पल वहाँ पे क्या है, लिख सकते हो आप, एंटेरोपियस। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, दैट इज द पिनवर्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद में कौन सा है, वुचेरिया, है ना, वुचेरिया। ठीक है, वुचेरिया के बाद में देखते हैं और कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, एनकाइलोस्टोमा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, वहां पर भी हमने लिखा है, तो उनके नाम कॉमन लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। ओके, तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन रहा किसका, आपका एस्केहेलमेंस का।
अब बेटा कुछ इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मैं ब्रीफली बताया दे रहा हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक आपसे पूछा जाएगा एस्कैरिस के बारे में, है ना, तो थोड़ी बहुत बातें एस्कैरिस के बारे में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। सबसे पहला है वहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से बनता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से बनने का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या मतलब है कि मेल और फीमेल में फिनोटिपिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिनोटिपिकली हम कैसे देख सकते हैं उसको, मेल है कि फीमेल है ना। तो उस बिहाफ पे हमने बोला कि वो क्या है, दे आर द सेक्सुअली डायमॉर्फिक इंडिविजुअल। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एस्कैरिस कॉमन नेम क्या था, याद हो गया होगा आप लोगों को, अब राउंड वर्म। एक तरफ मेल हम लोग बना लेंगे और एक तरफ फीमेल बना लेंगे, ठीक है। आइए, मेल जो होंगे उनका स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखेगा, इलोंगेटेड दिखेगा। कैसा दिखेगा, इलोंगेटेड दिखेगा। यानी कि फीमेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, दे आर द लार्जर। फीमेल्स कैसी होंगी, लार्जर। मेल जो होंगे वो कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको। जो उनका एंड रीजन होगा ये क्या होगा, कर्व्ड। तो पहला एक डिफरेंस हो गया। अगर आपको दोनों सैंपल दिए जाएं तो आप बता दोगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्लोका, वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर वो एब्सेंट होता है। ये भी बात याद रखना है आपको, क्लियर, ठीक है। तो एस्कैरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है जितना मैंने बोला है इसके डिफरेंसेस। दूसरा आता है एनकाइलोस्टोमा। दूसरा एग्जांपल हमने बताया था ना, एनकाइलोस्टोमा, या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हुकवर्म। एनकाइलोस्टोमा में देखेंगे हम लोग, ये जो है, जो आपके टोज होते हैं पैडी एरियाज में जो खेती करते हैं धान की, तो टोज के थ्रू क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो टोज को बोर करते हैं और बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्लियर। एनकाइलोस्टोमा हुकवर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके के रेड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं, क्लियर है। दूसरा जो है, इनसे जो डिजीज होता है वो कौन सा होगा, तो इससे कौन सा होगा, डिजीज जो होगा वो इससे कौन सा होगा, एस्कैरियासिस, ठीक है। और इनसे अगर हम देखें, इनसे जो डिजीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिजीज है वो कौन सी है, यहाँ पे एनकाइलोस्टोमियासिस, ठीक है। तो ये इनसे डिजीज जो है फैलेगी, और ये इनसे जो है डिजीज जो है ये कौन, एस्कैरिस को कॉज करे। तो एस्कैरिस एस्कैरियासिस कर रहा है और एनकाइलोस्टोमा क्या कर रहा है, एनकाइलोस्टोमियासिस कर रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को कुछ बेसिक बातें इनके बारे में याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है उचेरिया, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो उचेरिया की बात करते हैं भाई। उचेरिया ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिम्फ वेसल्स और नोड्स, ठीक है। और ये क्या करेंगे, दे कॉजेज द फाइलेरियासिस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस। देखा होगा आपने, बड़ा मोटा सा पैर हो जाता है कुछ लोगों का ऐसे इस तरीके से, है ना, या स्क्रोटल पाउच वगैरह जो है हम लोग देखते हैं, है ना, वो भी स्क्रोटम, है ना, जिसमें क्या रहती हैं, टेस्टिस रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, उचेरिया इनके लिम्फ वेसल्स में चला जाता है
और वहाँ पर क्या करता है, कॉइलिंग करने लगता है और उसको पर्टिकुलर पोर्शन को स्वेल कर देता है। तो इस तरीके के देखे होंगे आप लोगों ने गांव में फाइलेरिया के केस में बहुत मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। दूसरी बात, लार्वा को हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया था, लार्वा इनका क्या हो जाएगा, माइक्रोफिलेरिया, ठीक है। कॉज क्या करेंगे, फाइलेरियासिस, ठीक है। तो अफेक्ट करेंगे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा ये। दूसरा, ये स्प्रेड किसके थ्रू होते हैं, मॉस्किटो के थ्रू, क्लियर है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इनके जो आपको याद रखने हैं, एस्कैरिस, एंकाइलोस्टोमा, उचेरिया, ठीक है। 3 ये एग्जाम्पल हो गए। चौथा एक एग्जाम्पल और चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो, लोवा लोवा,